तो इनकी स्थिति क्या होगी, इससे मुझे मेरा पास्ट याद आता है। तो वो बड़े, मतलब आज के दिन क्या कहूँ, दुर्भाग्य भी नहीं कहूँगा, लेकिन उनको अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला नहीं। तो कईयों को मिल गया, इसके बाद भी वो संभल नहीं पा रहे। तो हमारा जो दूसरों के प्रति भावना है, जो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हमारे अंदर जागृत हुई, उनको हम अपना अनुभव से इस राह पर ला सकते हैं जिस राह पर हम चल रहे हैं, और इसके माध्यम से हो सकता है कि वो भी इस पीड़िता से निकल जाए, पीड़ित अवस्था से निकल जाए जो हमने भी सही थी। जो अभी भी बीमार हैं, अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे जीवन और सद्बुद्धि को हमेशा खतरा है। दोस्तों, जो हमारा जीवन था शराबियत का, उसको मैं कभी भूलना नहीं चाहता। और जो जो परिस्थितियां मेरे सामने आई, जो जिस तरीके से मैं पीड़ित रहता था, वो अनुभव मुझ जैसे शराबी को ही हो सकता है, क्योंकि मैंने वो अवस्था देखी है। तो इसको अगर ध्यान में रखते हुए अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से मैं दूसरों की मदद करूंगा तो मेरी सोबराइटी बरकरार रहेगी। अगर मैं यहीं पर अंकुश लगा दूं और ये महसूस करूं कि अब मैं ठीक हूं और मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, और बीते हुए पास्ट को याद ना रखूं और दूसरों की मदद ना करूं, तो शायद मेरे लिए खतरा है कि मैं फिर से शराब ना पीऊं। तो इस बात को मुझे हमेशा अपने जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अवस्था जो थी, हम सबकी अवस्था ही ऐसी थी यार। लेकिन कहने का मतलब ये है इस पैराग्राफ का जो आज का है डेली चिंतन, कि यार आज जो पीड़ित हैं, ऐसे जो मेरे जो पास्ट की अवस्था की तरह हैं, यार वो उस अवस्था से निकल जाए। क्योंकि मेरे लिए भी कोशिश करी गई थी मेरे परिवार के माध्यम से, लेकिन यार ये समझ में नहीं आया कि मेरे इस बुद्धि में क्यों नहीं उठी, क्या कारण था। शायद वो शराबी नहीं थे, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे किसी शराबी भाई ने मदद करी और उसकी बात मेरे समझ में आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो मुझे मैसेज मिला था वो भी एक शराबी भाई से मिला था जो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर था, और उसने भी यही काम किया जो मेरे तक मैसेज पहुंचाया दूसरों तक। और मुझे भी यार, अब जब मेरी मदद किसी ने करी है, उस मदद को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तभी तो हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को समझना और परखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि दूसरों को भी नया जीवन मिल सके। अपनी उत्तेजना और भय को शांत करने के लिए जबरदस्ती जो शराब मैंने पी, इसकी पीड़ा मुझे पता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो बता रहा है वही बात बता रहा है जो मैं भी बता रहा था अपना अनुभव, कि यार जो मेरे अंदर उत्तेजना थी, और जो मेरे अंदर भय था, डर, उस उत्तेजना और भय का कारण जो था मुझे खुद को नहीं पता था, और मैं जबरदस्ती शराब पी रहा था। कहने का मतलब मैं अपनी उत्तेजना और अपने डर को साथ लिए बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और मैं जाता था और शराब पी लेता था। ये आज ईश्वर की जो कृपा मेरे ऊपर हुई, जो बार बार कहा जाता है ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, समर्पण कर दो, विनम्रता से जियो,
तो ये सारी चीजें जो शब्द बोले जाते हैं, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के अलावा कहीं नहीं सुने। और मैंने जब आप सभी भाइयों की फेलोशिप की सुनी तो मैं उस अवस्था से निकल गया। जबरदस्ती के संयम सोब्राइटी के दर्द का भी मुझे पता है। जबरदस्ती मैंने कई बार कोशिश की कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। कई बार मैंने सोचा, 1 दिन 2 दिन मैंने निकाले, लेकिन बिना किसी मदद के मैं शराब नहीं छोड़ पाया। मेरे पास अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले जबरदस्ती मैंने खुद से भी प्रयास किया और मेरे परिवार ने भी मुझे जबरदस्ती रिहैब भेजा, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ पाया। तो जबरदस्ती का जो मामला है, इससे मैं कभी भी शराब नहीं छोड़ पाता है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जब तक मेरी अपनी इच्छा नहीं होगी, जो हमारे प्रोग्राम में थर्ड ट्रेडिशन बताता है, तब तक मैं शराब नहीं छोड़ सकता। आज मैं उस अनजान व्यक्ति को नहीं भूलता हूँ जो चुपचाप पीड़ा सहकर, अपने में डूबकर और चुप कर निराशाजनक राहत के लिए शराब पी रहा है। आज भी ऐसे बहुत से अनजान लोग हैं दोस्तों, जो शराब से पीड़ित हैं और उनको अभी तक मार्ग मिला नहीं। वे छुप कर बैठे हैं जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, और वो शराब में डूबे हुए हैं और शराब पी रहे हैं, और इस शराब के अलावा उनके जीवन में और कुछ नहीं बचा। वो हार मान चुके हैं। तो अगर हमें पता चलता है कि ऐसा शराबी भाई है, हमारे जहान में, हमारे नॉलेज में आता है, चाहे वो मेरे लिए अनजान ही क्यों ना हो,